एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए, जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल देखकर आपने देख लिया होगा, आज मैं लेकर आया हूं टेंस प्रैक्टिस का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, टेंस प्रैक्टिस में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सबसे पहले जो प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के यानी 12th के बोर्ड के क्वेश्चन, उन पर हम इसमें चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, आगे हमारे सेट प्रैक्टिस होंगे, टोटल उसमें 7 सेट्स हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट उसको देख लें, क्योंकि उन्हीं 7 सेट्स में से, ये मेरा कोई क्लिक बेट नहीं है, आपको गारंटी देता हूं कि आपके आने वाले अगले 3 साल यानी 2022, 2023 और 2024 में कम से कम ये अगले 3 सालों तक आपके बोर्ड क्वेश्चंस में भी वही आएंगे। अब ये है कि 50% क्वेश्चन तो सेम टू सेम होंगे, हाँ, बाकी ये है कि उसी पैटर्न पे होंगे। जैसे मान लीजिए राम आम खाता है, हमने दे दिया, तो उस आम में ये आ सकता है कि राम अमरूद खाता है, या राम भी बदल जाए तो श्याम अमरूद खाता है, या श्याम आम खाता है, पैटर्न वही सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें हम जैसे बनाएंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म या टेंस फॉर्म कह लीजिए या ऑप्शन कह लीजिए। चलिए, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है दे डैश ईयर नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब इसमें क्या भरेंगे, हैड कम भरे कि केम भरे कि कमिंग भरे कि विल कम भरे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें रूल्स की ज़रूरत होगी। यदि आप सब इस रूल्स को जानते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, अन्यथा यदि आपने नहीं देखा है तो फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर मेरा ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है रूल्स का, तो वो रूल्स आपको पढ़ना होगा, क्योंकि रूल्स के बिना आप इसमें छाटेंगे कैसे, या आगे के सेट में भी आपको कैसे ये होंगे, तो इसलिए वो आप देख लें। अब ये सवाल आता है कि मान लीजिए भाई इसमें आखिर, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसा रहे तो हमें सिंपल फ्यूचर। अब दूसरी ज़रूरत आपकी पड़ेगी ये कि भाई नेक्स्ट वीक है, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, यानी वर्ब को उसमें लिखेंगे कैसे। एक्चुअली आप सबको पता होना चाहिए कि सारे ही जो सेंटेंस है, आई हैव ए पेन, आई गो टू मार्केट, आई एम अ टीचर, इत्यादि आदि, ये सारे टेंस है। बट टेंस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मेन पढ़ते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके 12 फॉर्म्स को, है ना, 12 रूप में, 12 टेंस में हम कैसे लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि स्ट्रक्चर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो मैंने बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन उसका भी किया है, और उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी सारे हैं। टोटल मैं इससे पहले वो 6 वीडियोस बना चुका हूँ टेंस से रिलेटेड, तो वैसे उन सबको भी आप देख ले, बट 2 वीडियो ये आपके लिए जरूरी होगा। चलिए, तो अभी जैसा कि मैंने कहा, अब मैं फटाफट रूल को एक्सप्लेन करते हुए आंसर बताता चलूँगा। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट वीक है, तो इसलिए इसमें सिंपल फ्यूचर होगा, और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस V1, यानी कि आपको ऑप्शन डी है। वैसे मैंने इन सब का आपको आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा ये ख़त्म होने के बाद, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। सेकेंड है आपका व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज चमक रहा है, वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। यदि आपने हमारा वीडियो देखा या किसी बुक से भी तैयारी की है तो वहाँ पर आपको पता होगा कि यूजुअली का जहाँ यूज होगा, है ना, वहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। हमारे उस वीडियो में बताया गया है डेली, यूजुअली, ओकेजनली, हैबिचुअली, है ना, इस तरह के जो क्लू वर्ड्स, मैं उसमें क्लू वर्ड्स का नाम दिया, ये शब्द जहाँ आए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, V1 या V5, तो इसमें भी ऑप्शन जो है वो आपका डी है, डी आंसर होगा, यानी वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। देखिए, अब इसमें जो क्लू होगा वो क्या होगा, ये मैं बता दूं, मैं फिर से एक बार कहता हूं, ये जो है वो प्रीवियस ईयर 3 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आपको इससे पैटर्न की जानकारी जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोगों के लिए यह है कि एक टेंस का एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जहाँ पर सिंस फॉर का यूज होता है वहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि हम किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, बट बेटर होगा यदि हम इसमें प्रेजेंट का प्रयोग करें। तो यहाँ पर वही है, प्रेजेंट का है हैज़ बीन लाइंग, तो यही आंसर होगा। फिर है व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे आप लोग, इसमें कुछ लोग आपको कहेंगे विल कम, है ना, बट ये बिल्कुल हो जाएगा गलत, यहाँ पर होगा कम्स। क्यों होगा,
मैं बता दूं इस प्रकार से व्हेन हो, इफ़ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, उसके साथ यदि एक तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये मैं खूब अच्छे से उसको बता चुका हूँ, पीके मंत्रा करके बता चुका हूँ उस वीडियो में। यदि आपने देख लिया होगा तो फिर आपको पता ही होगा, है ना। एक तरफ कहीं भी, जैसे आई शैल टीच यू इफ़ यू कम टू मी, आई शैल टीच यू, आप देख रहे हैं आई शैल टीच यू यदि सिंपल फ्यूचर है तो उधर जो है इफ़ यू कम टू मी, कम हो जाएगा, V1 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में देखते हैं, ही डैश वीडियो गेम्स। अब इसमें क्या है कि हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें इज़ प्लेइंग लगाएं, क्योंकि ही के साथ इज़ लगेगा, ही के साथ। अब देखिए ये रूल्स पर डायरेक्ट आधारित नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें देखना होगा। ही के साथ एम लग नहीं सकता, ही के साथ आर लग नहीं सकता, और हैड के साथ प्लेइंग कभी होता नहीं है, हैड के साथ बीन लगा के प्लेइंग होगा, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और 4 का आपने समझ लिया ना, इसका आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये मैं आपको बता दूं, ये भी मैं अपने स्पेशल रूल्स में बताता हूं क्या, कि इस तरह का कोई सेंटेंस हो, अभी और भी आएगा ऐसा, ये 2021 में भी यानी 2021 में भी पूछा था ऐसा। जैसे यहाँ पे रहे हरी अप, है ना, जैसे रहे लिसन, जैसे और भी इस तरह के कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस, कुछ आदेश का सूचक हो यहाँ पर, तो आगे जो है वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में है ना, यानी लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार, प्ले मीन्स यहाँ बजाना हो गया। ठीक है, चलिए आगे भी ऐसा आएगा, ये याद रखेंगे, इस तरह का कमांड वाला रहे, है ना। 7 डैश टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। देखिए ये यहाँ पर यस्टरडे, ये क्लू वर्ड में बताता हूँ सिंपल पास्ट का, कि अगो रहे, यस्टरडे रहे, लास्ट प्लस मीन्स लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर हो, या इन प्लस एनी प्रीवियस ईयर, इन के साथ कोई पुराना साल हो, 2021 को छोड़ करके कोई साल हो पुराना हो, 2019 हो, 18 हो, मतलब पुराना कोई भी साल हो, तो उसमें हम सिंपल पास्ट के लिए जो है उसमें V2 लगता है। लेकिन जब डिड से शुरुआत होती है तो मैं बता चुका हूँ कि डिड की शुरुआत जो है वो उसमें होगी तो फिर वर्ब का V1 लगता है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, डिड मैरी गो टू लंदन ट्रेन बाय ट्रेन यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वी डैश टू सिनेमा लास्ट नाइट। फिर अभी मैंने कहा आपको क्या कहा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। क्या मैंने बताया सिंपल पास्ट के लिए, मैंने बताया है अगो, मैंने बताया है यस्टरडे, ये क्लू वर्ड्स है, इन वर्ड्स को देख करके आपको जो है वो निश्चित रूप से सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ कर लेना है। इसके अलावा मैंने बताया है लास्ट प्लस का मतलब हो गया कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक जो भी है, और इसके अलावा मैंने बताया है इन प्लस एनी प्रीवियस ईयर, जैसे इन 2020 जैसे इन 2015 है ना, 2015 में, तो ऐसा कुछ भी रहे, यानी कि तो जो है लास्ट है इसलिए सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, यानी वेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि सी इज़ शॉक्ड बिकॉज, है ना, डैश ए टेरेबल एक्सीडेंट, है ना, वो शॉक्ड है क्योंकि अभी प्रेजेंट है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो सिंपल सी इज शॉक्ड बिकॉज सीज, देखिए सीज बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी थोड़ा सा कुछ चीज़ मीनिंग के आधार पे होते हैं, वो रूल्स पे डायरेक्ट नहीं होते। सीज नहीं हो सकता, क्यों, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, इसका मतलब वो उसकी आदत है, तो आदत तो हो ही नहीं सकती है ना। इज सीइंग, अच्छा सी का ING फॉर्म, एक बात मैं आपको बता दूँ, सी और एक मैंने और बताता हूँ नो, इसका जो है ना ING फॉर्म नहीं यूज़ करना चाहिए। नो माने यदि जानना है, किसी को पहचानना है, तो आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5 ईयर्स यदि कह देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाए। जानने का काम क्या है, एक बार हम आपको जान गए, पहचान गए, हाँ भैया आप ये हैं, आप जान गए मैं ये हूँ, तो फिर जान गए, उसको कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसी तरह सी मीन्स देखना हो या मिलना हो, दोनों ही सेंस में वही बात है कि देखने का क्या, आप आए, आपको मैंने देखा, आपने मुझे देखा, फिर तो बातें होंगी। अच्छा, इससे पहले जो मैंने कहा जान गए, पहचान गए, बाकी एक दूसरे के गुण अवगुण को जानेंगे ना, ये कंटिन्यू तो जानने का मतलब पहचानने का काम नहीं होगा, उसी प्रकार देखने का काम कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसलिए इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म जो ये बी और डी है ये भी छट जाएगा, यानी हैज़ सीन हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, माय फादर डैश न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा सी, क्यों, न्यूज़पेपर की आदत होती है डेली पढ़ने की, नहीं भी दिया हुआ है तो आफ्टर गेटिंग में जगने के बाद, यानी ये रोज़ होता है, रोज़ जगते हैं इसलिए ये काम रोज़ होता है, डेली नहीं भी दिया हुआ है, आपको समझ लेना है। यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, जब भी टुमारो की बात होगी तो आपको सिंपल फ्यूचर होगा, इसलिए यहाँ पर विल गेट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है
उसमें कहता है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। फिर यस्टरडे अभी मैंने बताया ना, देखिए कितने सारे हैं। यस्टरडे जब ये हो जाएगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, और सिंपल पास्ट में होता है V2, इसलिए आंसर हो जाएगा B। अब आ जाते हैं 13 में, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। जब ही एवरी डे के फॉर वाला भी नियम इसमें लग सकता था, लेकिन नहीं, जब एवरी डे आ जाए, यदि कई बार ऐसा होगा एवरीडे वाला डेली वाला आ जाएगा तो वही रूल लागू होगा, और वो जब भी होता है डेली, एवरीडे, यूजुअली, ओकेजनली, हैबिचुअली, ये रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी V1 या V5 होता है, यानी आंसर हो जाएगा आपको ए, है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, यस्टरडे। ये तो अभी देख लीजिए, ये कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं यस्टरडे से, आपको याद रखना है ना। यस्टरडे जब ही है तो हमको अब आगे कुछ नहीं पढ़ना है, हमें V2 लगा देना है, और V2 है ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला जो है वो याद होगा, मैंने बताया था आपको कि कभी भी कुछ ऐसा रहे स्टार्टिंग में, कुछ कमांड रहे, जैसे प्लीज़ बी क्वाइट, कोई ऑर्डर का रिक्वेस्ट रहे, तो आपको क्या करना है, अगला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा देना है, यानी EJMR के साथ ING लगा देना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इज़ डूइंग, यानी कि ए। वी डैश हिम यस्टरडे, देख लीजिए कितना सारा यस्टरडे वाला पूछा, अब आपको याद हो गया होगा, यस्टरडे जब भी रहे सिंपल पास यानी V2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है इट हैज़ जस्ट डैश 10, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ये जब भी रहेगा इसके साथ हमेशा रटंत विद्या है कि V3 लगेगा, है ना। तो और V3 अब आपको याद करना होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि C होगा कि B होगा, तो निश्चित रूप से आपको स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रक होता है, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, वर्ब फॉर्म भाई टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, तो वर्ब फॉर्म्स तो ज़रूरी है, वो तो आपको आना ही चाहिए, नहीं है तो आप अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे बुक्स में वर्ब फॉर्म्स दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द फार्मर डैश द फील्ड, है ना। फार्मर जो है वो इसमें आपको हो जाएगा प्लाउज, है ना। कहेंगे क्यों तो सिंपल प्रेजेंट है, इसमें V1 या V5 लगता है। फार्मर जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए V3। आप कहेंगे सर प्लाइंग नहीं लग सकता, नहीं जी बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि ING बिना EJMR वाजबियर के कुछ लगेगा नहीं, डी भी नहीं लगेगा, विल के साथ है, यदि फ्यूचर भी रहता है तो विल भी प्लाइंग होता, तो ये सवाल ही नहीं है। और ये तो अब प्लाउ की प्लाउज तो भाई सिंगुलर है, इसलिए जो है वो प्लाउज लगेगा, ठीक है, अन्यथा प्लाउ लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, आई डू नॉट। देखिए जब भी डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट की बात हो, उसके बाद हमेशा हमेशा और हमेशा केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी प्रेजेंट फॉर्म लगेगा, यानी V1 लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा C, ठीक है। 20 में है मीरा डैश ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। देखिए यहाँ एक तरफ एक वर्ब यदि एंड के साथ जैसा वर्ब रहेगा, आई गो एंड ईट डेली, है मैं जाता हूँ रोज़ खाता, तो यहाँ V2 है, इधर आपको बिना सोचे समझे V2 लगाना है, यानी B हो जाएगा, यानी टर्न्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड के साथ हमेशा सेम टेंस का वर्ब लगाया जाता है। अगला हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 तो हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ये वही वाली बात है, आपको याद होगा, मैंने बताया था अगो, लास्ट, यस्टरडे, और जो है सो इन प्लस एनी प्रीवियस ईयर, वो जब भी रहेगा तो सिंपल पास्ट होगा, आगो है सिंपल पास्ट, यानी V2 लगेगा, यानी कि C हो जाएगा वेंट। दे डैश ईयर नेक्स्ट वीक, है ना। नेक्स्ट वीक हमेशा जो है वो आपको फ्यूचर में होता है ना, तो फ्यूचर टाइम है ये, इसलिए इसमें सिंपल फ्यूचर फिलहाल लगाएंगे, विल प्लस कम। वैसे मैं इसलिए फ़िलहाल कह रहा हूँ कि इसके और रूल है जो हमारे वीडियो में बताया गया कि यदि ऑप्शन में सिंपल फ्यूचर नहीं हो तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा देंगे, वो भी नहीं हो तो आपको सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी है। 23, ये जो ऊपर बताया था जैसे लिसन वाला था, कोई कमांड रहे कीप क्वाइट, चुप रहो, ऐसा रहे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि आर लिसनिंग, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में आप देख सकते हैं ही डैश ए थीफ लास्ट नाइट, देख लीजिए लास्ट अगो यस्टरडे, अब आपको पक्का रटा गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा C, है ना, V2 है। ही हैज़ डैश द प्राइज, बिना कुछ सोचे समझे, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन हैव, हैज, हैड रहे, उसके साथ हमेशा V3 का यूज होता है, और विन का V3 जो है 1 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा D। हैव यू डैश हिम, हैव, हैज, हैड, अभी तुरंत बोला, देखिए फिर ये तीसरा भी आ गया, हमेशा V3 होगा, यानी C का V3 होता है सीन, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा D। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कहता है कि डू यू, अभी ऊपर ये भी बताया था मैंने, जब भी डू यू रहे, हर हाल में डू, डज, डिड रहे, उसके बाद उसमें जो है वर्ब जो है वो V1 लगेगा, यानी V1 किस में है तो ऑप्शन C में है, यानी रिमेंबर होगा। विनीता डैश नो द आंसर, ठीक है, विनीता एक है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो है वो डोंट या डजेंट में से
मतलब डजेंट लगेगा, वैसे हैजेंट लगता, लेकिन कब लगता, जब इसके साथ V3 होता है। V3 तो है नहीं, तो डोंट डजेंट के बाद V1 लगता है, यहाँ V1 है। डोंट लगता है प्लूरल के साथ, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए डजेंट लगेगा। हैव का तो सवाल ही नहीं है। 29 वाई डोंट डैश गो आउटसाइड, यानी अब यहाँ पर कहेंगे, देखिए ये तो बड़ा समझदार, यहाँ पर है ये टेंस में मैंने दिया है, बट ये क्वेश्चन में पूछा था, ये कह लीजिए तो प्रोनाउन वाला कि भाई डोंट है तो क्या लगेगा, डोंट के साथ ही नहीं लग सकता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट नहीं लग सकता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सी नहीं लग सकता, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इन तीनों के साथ तो डजंट लगता है, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, वाई डोंट यू गो आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं जाते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में कहता है कि आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, है ना। तो निश्चित रूप से आपको पता है आई के साथ डू नॉट लगता है, तो डू नॉट लाइक हो जाएगा, है ना। उसके बाद आते हैं, अभी यहाँ कहेंगे कि डज नॉट, तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी एक के साथ लगता है। हैज़ नॉट या हैव नॉट तब लगता जब इसके बाद V3 होता है, लेकिन यहाँ पर तो लाइक V1 है। आगे बढ़ते हैं 31 में, ये है यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे है, अभी हम लोग का कितना सारा हो गया हम सबको पता है। यस्टरडे रहे तो V2 करना है, यानी ऑप्शन सी यानी रॉट हो जाएगा। 32 में आ जाए वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। यस्टरडे आप जान रहे हैं सिंपल पास्ट होगा यानी V2 होगा, लेकिन डिड जब लग जाएगा तो डिड डू डज के बाद हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ पर जो है सो वाई डिडेंट यू कम हो जाएगा, तो कम यहाँ तो है ही, तो डिडेंट हमें लगा देना है ना। डिड नॉट पर सिंपल पास्ट में जो है निगेटिव में और इंटरोगेटिव में जो है वो आपको डिड लगता है। आगे है 33 है आई विश, ये वाला मैं बताता हूँ। आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज रहे, ये सपोजिशनल सेंटेंस हो जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। कौन सा होता है, तो वर का होता है, यानी ऑप्शन डी होगा। ये कल्पना, आई विश आई वर ए मिनिस्टर, है ना, यदि मैं मिनिस्टर होता, आई विश आई वर ए बर्ड। अच्छा, इसमें आई के साथ वॉज नहीं वर ही लगेगा, चाहे वो ही हो तब भी वर लगेगा, दे हो तब भी वर लगेगा, वी हो तब भी। ये कल्पना वाला है ना। आई वी विश वी वर मिनिस्टर्स, वी विश वी वर बर्ड्स, है ना, तो वर ही लगेगा। नहीं तो ही है तब भी, ही विशेज इफ़ ही वर ए बर्ड, उसमें भी लगेगा। 34 में वाट आर यू डैश अबाउट, आर है इज एम आर के साथ हमेशा ING वाला लगता है, यानी बी हो जाएगा टॉकिंग। आई डैश इटेन, यहाँ V3 है। V3 कब लगता है, जब हैव हैज हैड होता है, आई के साथ हैव लगता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो मे माइट शुड, ये तो मॉडल वर्ब है, इनके बाद हमेशा V1 का यूज होता है। चलिए अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में आपको कहता है इफ़ यू डैश आई विल हेल्प यू, ऐसा पहले भी आया था। इफ़ करके एक तरफ यदि इफ़ अनलेस वेन में एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा, और सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पर आपको ये जो है वो V1 है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो है मैंने यहाँ पर आंसर्स वो ऊपर वाले जितने भी हैं, यदि आप चाहें तो उसको फिर से दोबारा यदि आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ आंसर्स टोटल 36 के यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। अभी हमारा वीडियो 18 मिनट्स तक का हो चुका है। खैर अभी और भी है थोड़ा सा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंबा वीडियो है बट इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए तो अब जो है स्पेस और टाइम को बचाने के लिए, वो तो मैंने प्रीवियस ईयर्स दिया था, मेन हमारा ये है हर साल मैं ये 7 मैं पिछले 3 सालों से दे रहा हूँ और इसी में से आ रहे हैं बोर्ड्स में, इसी में से फिर आएंगे। मैंने कहा ना थोड़े वर्ड्स चेंज हो सकते हैं बट पैटर्न वही रहेगा। पैटर्न में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यदि हमारे वीडियोज़ आपने देख लिए हैं। जो 2 वीडियो मैंने कहा था आपको टेंस से रिलेटेड, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख ले ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, विथ सुटेबल वर्ब या टेंस फॉर्म। यहाँ पर हम लोग आपको खुद सोचना है 12 में से कौन सा टेंस लगेगा। नंबर 1 द अर्थ डैश अराउंड द सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ में जो है सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होता है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हो जाएगा, इसके भी आंसर हालांकि आगे है बट मैं फ़िलहाल इस पे लिखता हूँ। द अर्थ सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है यानी 1 है, इसलिए V5 लगेगा यानी मूव्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर में जो है वो नाउ लगा हुआ, और जहाँ पर भी हो उस वीडियो में आपने देखा होगा नाउ एट प्रेजेंट एट द मोमेंट रहे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, इसलिए सेकेंड का आंसर हो जाएगा इज राइटिंग, है ना, इज राइटिंग। वैसे लिखा हुआ आंसर आपको मैं दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट, जैसे अभी 1 से 36 के आंसर मैंने दिखाए हैं वैसे इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आई डैश द एग्जाम इन 2010, यानी 2010 में एग्जाम, तो मैंने बताया इन प्लस यानी प्रीवियस ईयर है, कोई पुराना साल रहे, आपको सिंपल पास्ट में यूज़ करना है, यानी हो जाएगा इसका आंसर पास्ट हो जाएगा, V2 हो जाएगा।
फिर है ये आप सबको पता होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए इसमें एक बहुत ध्यान रखेंगे कि जब ब्रैकेट में बी रहे तो बी का मतलब हो जाता है प्रेजेंट फॉर्म इज़ हो जाता है, पास्ट फॉर्म वाज वर हो जाता है, और फ्यूचर फॉर्म जो है वो शैल बी या विल बी होता है। इसके अलावा ब्रैकेट में बी रहे मतलब इन्हीं में से कोई लिख देना है, लेकिन उसके बाद यदि सिंस या फॉर लगा रहे तो फिर यही बी जो है वो हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन में चेंज हो जाएगा, उसमें से कोई एक लगाना है। तो यहाँ ऑनेस्टी के साथ आप सबको वैसे पता ही होगा, इज लगेगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शी डैश रीड ए बुक एट प्रेजेंट। मैंने ऊपर ही कहा था नाउ जा रहे, नाउ रहे, एट प्रेजेंट रहे, एट द मोमेंट रहे, है ना, तो यहाँ एट प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपको इज़ रीडिंग। रीड यदि लिखा हुआ आपको ये वर्ब फॉर्म लगाना है, यानी इज़ रीडिंग लगाना है। आगे बढ़ते हैं सर। 6 नंबर में है ही डैश एन आवर अगो। आपने देख लिया होगा, अगो यस्टरडे लास्ट या यानी प्रीवियस ईयर है, सिंपल पास्ट होता है यानी B2, यानी कि आपको 6 नंबर में हो जाएगा B2, यानी गो का B2 वेंट हो जाएगा। ठीक है, ही वेंट एन आवर अगो। 7 नंबर में आप देख रहे हैं फिर से बी आया, इज एम आर हॉर्सेज, तो हॉर्सेज के साथ क्या लगेगा, तो आर लग जाएगा, हॉर्सेज आर एनिमल्स, है ना, ये वैसे भी प्रेजेंट टेंस में। 8 नंबर में है डैश रेन फॉर 2 आवर्स। जब भी सिंस फॉर रहे तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। बेटर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का करना। आपने ऊपर जो है 4 ऑप्शन वाले थे, MCQ थे, उसमें भी आपने देखा होगा, यानी यहाँ पर 8 नंबर में हो जाएगा इट के साथ हैज़ लगेगा, इट हैज़ बीन, और रेनिंग लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में आई थैंक्ड फॉर हिम फॉर व्हाट ही डैश डू, है ना, थैंक्ड यहाँ सिंपल पास्ट है, तो इसमें 2 बातें होती है। नरेशन के तौर पे इसका यदि आंसर देंगे तो हैड डन हो जाएगा, है ना, हैड डन हो जाएगा, या फिर वो इधर B2 है तो उस हिसाब से देंगे तो डिड भी, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे बेटर आंसर कौन सा है, तो हैड डन होगा, इसलिए मैंने पहला आंसर उसी को लिखा है। बढ़ते हैं आगे सेट 2 की तरफ। सेट 2 में है पहला ही टॉक्स एज इफ करके रहे, ऊपर मैंने बताया था ये काल्पनिक सेंटेंस हो जाते हैं, सपोजिशनल हो जाते हैं। ही टॉक्स वह बात करता है, एज इफ मानो कल्पना करो, है ना, उस तरह। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको हमेशा वर का यूज होता है ना, चाहे ही रहे तो भी वर, आई रहे तो भी वर, दे रहे तो भी वर, वी रहे तो भी वर। तो वो ऐसे बात करता है मानो वह मेरा बॉस हो, बॉस है नहीं बट मानो, तो वही सपोजिशनल है, काल्पनिक सेंटेंस है। उसमें हमने ये भी बताया हुआ है स्पेशल रूल में कि टुनाइट रहे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ रहे, जो है दिस इवनिंग रहे, दिस वीक रहे, दिस मंथ रहे, ये सब भी फ्यूचर में आता है। तो फ्यूचर के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। फ्यूचर है तो वो भी मैं बता ही चुका हूँ, आपने देखा होगा उस वीडियो में। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में, यानी इसके 3 आंसर आ सकते हैं। यहाँ पर है आई है तो आई शैल मीट लगा सकते हैं, सिंपल फ्यूचर। फिर मैंने बताया हुआ है कि सिंपल फ्यूचर ना रहे, यदि ऑप्शन वाला आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें जो है एम मीटिंग, है ना, भी हो सकता है। वैसे ज़्यादा चलता है एम मीटिंग, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही टुनाइट में। और ये भी ना रहे तो आपको सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी V1 या V5, तो मीट का मीट ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर जो है वो आपको है मुहावरा, कहावत, लोकोक्तियाँ हैं, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी हार्ड वर्क को तो गिन नहीं सकते, ये सिंगुलर है, एक है, इसलिए इसमें ब्रिंग्स V5 लग जाएगा, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस। आगे बढ़ेंगे, आगे है आई डैश बी एबसेंट फॉर 5 डेज। मैंने कहा था बी मीन्स इज एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी होता है, लेकिन फॉर सिंस लगा रहे तो यही हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन हो जाएगा। ज़्यादा प्रेजेंट को हमें प्रेफर करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हैव और बीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेहरू डैश चिल्ड्रन, इसमें कोई रूल नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है नेहरू जी तो पहले थे, यानी कि वो पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लव्ड आपको, है ना, सिंपल पास्ट। आगे बढ़ेंगे कि ये वाला छूट गया था, पहले मैंने इसको बता दिया, नहीं ये अलग है। चलिए 6 नंबर, वी डैश बी हियर फॉर 2 डेज, अभी बताया ऊपर में, है ना, कि फॉर रहे, सिंस रहे तो बी का मतलब हैव बीन या हैज़ बीन, तो वी के साथ आपको फिर से यहाँ पर हैव और बीन लग जाएगा ना, वी हैव बीन हियर फॉर 2 डेज। ठीक है, अभी ऊपर बताया था वैसा फिर से आ गया आपको। आई विश वाला, आई विश जब ये रहे तो हम क्या करेंगे, हम इस बी का जो है वो वर्क कर देंगे, है ना, आई विश ही वर द लीडर ऑफ माई पार्टी,
उसके बाद है नंबर 8 और वो कहता है आई डैश गो टू स्कूल यस्टरडे। यस्टरडे जब भी रहे आपको पता है सिंपल पास्ट होगा और यह सिंपल पास्ट का मतलब V2 है। गो का V2 आप सबको पता होगा कि वेंट होता है। 9 नंबर ऐसा ऊपर में भी आया था, ये पूरा वीडियो आपको यदि देख लेते हैं तो ये सब रूल्स इतने बार आ जाएंगे कि आपको रटा जाएंगे। एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो, है ना, और बिफोर वेन ये सब कुछ रहे तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी V1 या V5। सन एक है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ V5 यानी सेट्स हो जाएगा। लास्ट है आई डैश रीड अ बुक व्हेन ही केम इन। वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा वॉज और रीडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सेट 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर और ये है सेट नंबर 3। तो इसमें कहता है पहला इफ़ यू हेल्प मी, अभी ऊपर बताया इफ़ लगा करके एक तरफ सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर, या एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है इसलिए फ्यूचर लग जाएगा, यानी कि शैल हेल्प लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही डैश नॉट रिटर्न येट। येट का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी कि हो जाएगा हैज़ नॉट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ के साथ V3 लगता है तो हैज़ नॉट रिटर्नड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वी द डॉग डैश एट मी। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। कहेंगे क्यों, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है बार्क्स, यानी उस कुत्ते की आदत है, ऐसी तो है नहीं कि मुझे देख के ही भौंकता होगा, तो इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। द डॉग बार्क्ड एट मी, जैसे बेस्ट आंसर हो जाएगा बार्क्ड एट मी, कुत्ता मुझ पर भौंका या कुत्ता मुझ पर भौंक रहा था, तो आप वॉज बार्किंग भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट में नहीं कर सकते क्योंकि ये कुत्ते की तो आदत हो नहीं सकती। अभी 4 नंबर का भी ऊपर बताया मैंने, वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर में हो जाएगा वी के साथ वर लगा करके ING, यानी कि है ना लिविंग, वी वर लिविंग। अच्छा 5 नंबर कोई रूल नहीं, ध्यान में होगा वैसे नहीं है। इन प्लस एनी प्रीवियस ईयर्स, कोई पुराना साल, वैसे 1947 आपको पता है हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन हम लोग इसमें जो है V2 लगाएंगे। ये सिंपल पास्ट की बात है, यानी बिकम का V2 होता है BCAME, BECAME। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है 6 नंबर आई डैश विजिट पटना 3 टाइम्स। इसके लिए भी मैंने स्पेशल रूल्स में बताया हुआ है कि भैया कभी भी 2 टाइम्स, 2 बार, 3 टाइम्स, 3 बार, 4 टाइम्स, 4 बार या कुछ भी टाइम्स लगा रहा है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, यानी 6 नंबर में हो जाएगा हैव विजिटेड। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर में आ जाइए। द सन डैश बाय द डे, सूरज दिन में, है ना, शाइन चमकना, तो सूरज दिन में चमकता है, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट या नहीं केवल सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, यानी कि V1 या V5 लगाएंगे। द सन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक है। देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर या फिर एक जो कहता हूँ, ये मैं क्यों कहता हूँ, ये जो है ऐसे मैंने वीडियो बनाया तो उसमें ये सारा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है ना, सब्जेक्ट वर्ब के बारे में ऐसा मैंने बताया, उसमें उसका भी लिंक है, तो आप उसको भी बेशक देख ले। सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आपको ऐसा है, फर्स्ट वीडियो जो टेंस का है और समझ लीजिए उसी में एक तरह से है, तो वो जो है वो आप कभी नहीं भूलेंगे कौन सा पर्सन है, कोई सब्जेक्ट कौन सा नंबर है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बस 2 मिनट उसको देख लेना है आपको। चलिए तो इसमें सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइंस, है ना, चमकता है। फिर है 2 and 2। देखिए बहुत ध्यान से, बहुत लोग कहेंगे इसका आंसर मेक होगा, बहुत लोग कहेंगे मेक्स होगा, आंसर सचमुच में दोनों होगा। एक्चुअली क्या है, 2 and 2 इज 4 भी होता है, 2 and 2 आर 4 भी होता है, दोनों सही होता है। कुछ ये बताएंगे, कुछ ये, मैं क्लियर बता देता हूँ क्यों होता है। मैथ्स में हमेशा जो है वो आपको प्लूरल का यूज होता है, 2 and 2 आर 4, जबकि इंग्लिश में हमेशा 2 and 2 इज़ 4 लगेगा। तो ये यहाँ भी वही बात है, 2 and 2, तो हम इसको इंग्लिश के अनुसार बना रहे हैं, इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए जो है मैथ्स के सब्जेक्ट में नहीं लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर का मतलब हो गया जो मेक्स वन लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा मेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आई डैश सी हिम लास्ट मंडे। तो लास्ट जब भी आ जाएगा आप सबको पता है कि सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट का मतलब है ना V2। ठीक है, V2 का मतलब हो गया, सी का V2 100 हो जाता है, तो आपको इसमें 100 लगा देना है। चलिए सेट 3 हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ, आधा घंटा का लगभग हो चुका है, कोई बात नहीं है, नॉलेज के लिए आप बहुत सारा फिल्मों के वीडियोस 2-2 घंटे देखते हैं, थोड़ा सा इसे भी देखना चाहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा।
बढ़ते हैं आगे सेट नंबर 4 की और सेट नंबर 4 में कहता है आई डैश लिव हियर सिंस 2005। कहने का मतलब सिंस फॉर जब भी रहता है, आपको पता है हम कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए, इसलिए हो जाएगा हैव बीन लिविंग। ठीक है, हैव बीन लिविंग। आगे बढ़ते हैं सर, आई नेवर डैश सी द ताज। इसके दो आंसर हो सकते हैं, नेवर है तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी कर सकते हैं, यानी कि या आई हैव हो जाएगा। वैसे जब लिखना रहे पूरा तो नेवर बीच में लिखा था, हालांकि नेवर तो क्वेश्चन में ही है, लेकिन यदि लिखना हो तो और सीन हो जाएगा, हैव इसके साथ भी3, हैव नेवर सीन इसका आंसर हो जाएगा। वह ठीक है, बल्कि ये अब दूसरा आंसर मैं छोड़ देता हूँ, यही बेस्ट आंसर है, हमें तो बेस्ट की ओर चल रहा है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहता है कहीं पर भी। थर्ड नंबर में ही डैश बी इल सिंस फ्राइडे। सिंस फॉर जब भी लगा रहे तो ऐसे तो बी का मतलब आप सबको पता है इज एम आर वाज वर होता है या शैल बिल होता है, लेकिन जब सिंस फॉर लग जाए तो इसका मतलब हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन होता है। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जो है सो ही के साथ जो है वो लग जाएगा हैज़ और बीन। ये तभी होता है जब कोई प्रिंसिपल वर्ब उसमें नहीं हो, यहाँ वर्ब नहीं है बल्कि इल है। आगे है 4 नंबर, है ना, तो इसमें नाउ लगा हुआ है, बिना कुछ सोचे समझे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लेना है, यानी ही के साथ क्राई है यहाँ पर तो हम कर लेंगे इज क्राइंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एवरीडे है, आप सबको पता है एवरीडे, डेली, यूजुअली, ओकेजनली, ये सब जब रहे तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, यानी V5 का यूज़ करना है, यानी कि हो जाएगा गोस। आगे बढ़ेंगे, ये वाला ऊपर भी आया, इससे पहले भी 2 या 3 आ चुके हैं। हरी अप, कोई ऐसा कमांड रहे, इंपरेटिव सेंटेंस रहे तो अगला जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, जल्दी करो, द टैक्सी इज़ वेटिंग, है ना, इज़ वेटिंग हो जाएगा, यानी टैक्सी इंतजार कर रहा है। ठीक है, एक तरफ ऐसा जैसे ऊपर में था लिसन, कीप क्वाइट, ऐसा जो भी रहे तो हमको उसके बाद वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस रखना है। उसके बाद है आपको 7 नंबर, ये रटंत विद्या में स्पेशल रूल्स में आपने देखा होगा, है ना, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसमें हो जाएगा डिस्कवरी और इन्वेंशन मैंने बताया हुआ है, हमेशा जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में, यानी V2 होगा, यानी डिस्कवर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इट इज़ टाइम डैश करके रहे तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम रहे जब भी तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट का मतलब V2 होता है, यानी गो का V2 वेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको 9 और 10 दोनों में देख रहे हैं आप, जनरली हैबिचुअली या जनरली हैबिचुअली, डेली, एवरीडे रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, यानी V1 V5 का होगा, ही और सी है तो ही के साथ V5 लगेगा, यानी इसमें हो जाएगा आपको प्लेज हो जाएगा, है ना, प्लेज हो जाएगा 9 नंबर में, और जो है वो आपको 10 नंबर में फिर वही कम है तो इसका कम्स हो जाएगा, V5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 5 में। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पे खौलता है। ये क्या है, साइंटिफिक ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ना, ये परमानेंट एक्टिविटीज़ है ना, कि 100 डिग्री देंगे तो बॉयल करेगा। और परमानेंट एक्टिविटी जो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रिंसिपल हो, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 होता है, वाटर सिंगुलर है, एक है, इसलिए यहाँ पर है ना V5 हो जाएगा, यानी बॉयल्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आई डैश सी और फिल्म यस्टरडे, आप सबको पता है बहुत बार आ चुका है, यस्टरडे जब भी रहे तो आपको सिंपल पास्ट होगा, यानी V2 होगा, सी का V2 हो जाएगा 100 SAW। आगे बढ़ेंगे, ऑलरेडी है, ऑलरेडी एवर नेवर है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए हमें, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव, है ना, सीन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर, ये तो बहुत पुराना सेंटेंस है, बार बार आपने सुना होगा, द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ऐसे सेंटेंस में 2 तरीके से मैं समझाता हूँ, बिफोर आफ्टर के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि यदि दो काम एक के बाद एक हुआ हो तो पहला काम जो पहले समाप्त हुआ हो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे और बाद के लिए सिंपल पास्ट। तो पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, तो भैया जो है सो बिफोर द डॉक्टर केम पेशेंट डाई हो चुका था, यानी कि पहले ये काम हुआ, इसलिए इसमें लग जाएगा आपको हैड डाइड, है ना, हैड डाइड। तो दोनों भाषा में आप आएंगे तो वही हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे सर, और अगला है हमारा 5 नंबर, माई फादर डैश बी 70 नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ है, फ्यूचर होगा, और फ्यूचर फॉर्म बी का आपको पता है, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर, और फ्यूचर फॉर्म शैल बी या विल बी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपको माई फादर विल बी, है ना, विल बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 6 नंबर, यूजुअली, ओकेजनली, हैबिचुअली, ये सब रहे, सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी V1 या V5, ही जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक है, इसलिए उसके साथ जो है V5 लगेगा, यानी सिंग्स हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, इट इज़ टाइम ही डैश गो देयर, तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम रहे तो आप सबको पता है वो सिंपल पास्ट होता है, इसलिए गो का भी टू यहाँ पर हम लोग वेंट लगा देंगे। ठीक है, आइस डैश मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आप सबको पता है कि आइस जो है 0 डिग्री पे यहाँ मेल्ट है, जी हाँ, फ्रीज भी करता है, जमता भी 0 डिग्री पे है और मेल्ट भी करता है 0 डिग्री पे। ये क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है या परमानेंट एक्टिविटीज़ है। और ऐसे में सेंटेंसेज में आपको सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी V1 या V5, तो आइस जो है वो नहीं गिरने वाला है तो वो सिंगुलर में आ जाएगा, यानी मटेरियल नाउन सिंगुलर में होता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मेल्ट्स, है ना, MELT है, उसमें V5 लगाने के लिए S कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है, अगले में लास्ट लगा, हम तो पूरा सेंटेंस पढ़े भी ना, क्लू वर्ड आ जाए, लास्ट जब भी आ जाएगा तो आपको जो है सिंपल पास्ट हो जाएगा, यानी V2 हो जाएगा, यानी रॉट हो जाएगा। ठीक है, V2। लास्ट है 10, ही डैश मिस द ट्रेन लास्ट नाइट, फिर मैंने कहा लास्ट है इसलिए V2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा MISSED, मिस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लास्ट हमारा सेट है, सेट नंबर 6। तो इसमें हम लोग चलते हैं, हु डैश बिल्ड द ताजमहल। देखिए इसमें कोई रूल नहीं है, आपको समझना है, कुछ समझने वाला होता है। ताजमहल किसने, क्या हुआ, तो बहुत पुरानी बात है, यानी किसी ने बनाया होगा, यानी सिंपल पास्ट की बात है ये, इसलिए V2 जो है लगा देंगे बिल्ड का, और बिल्ड का V3 होता है बिल्ड। इसमें याद रखिएगा U साइलेंट होता है, इसलिए BILT समझ लीजिए, बिल्ड पढ़ेंगे। वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट डैश, आपको मैं बता दूं, इफ़ वाला बताएं, इफ़ व्हेन के एक तरफ सिंपल फ्यूचर है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट, या यूं कहिए एक तरफ सिंपल प्रेजेंट तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर। यहाँ सिंपल फ्यूचर दिया हुआ है इसलिए सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा रेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जानते हैं, इन प्लस यानी प्रीवियस ईयर है, कोई पुराना साल है, सिंपल पास्ट में होगा, यानी कि बिगिन का V2 जो हो जाएगा वो बिगैन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, ये भी कई बार आ चुका है, कीप क्वाइट लिसन, ऐसा कोई कमांड हो शुरू में तो उसके बाद हर हाल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, वी के साथ लगा देंगे क्या, तो आर, और लिसन का जो है V4 यानी ING फॉर्म लगाएंगे, यानी लिसनिंग। ओ ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा LISTENING। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है द सन डैश इन द ईस्ट, ये क्या है, अगला भी है द सन, यानी 5 और 6 दोनों में सूरज के बारे में है कि भाई राइज करता है ईस्ट में और डूबता है, सेट होता है वेस्ट में, तो ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ध्रुव सत्य है, ये कभी ना चेंज होने वाला है। और ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि 5 नंबर में हो जाएगा राइजेज और 6 नंबर में हो जाएगा आपको SETS सेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर आफ्टर के एक तरफ जैसे वो डॉक्टर और रोगी वाला था, एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ हमें जो है वो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर V2 है, सिंपल पास्ट है, इसलिए जो है आपको यहाँ पर हो जाएगा हैड, और लीव का V3 होता है लेफ्ट, है ना, LEFT लेफ्ट, हैड लेफ्ट। आगे बढ़ेंगे सर, और अगला हमारा है कि यस्टरडे है, तो यस्टरडे वाला तो हम लोग कई बार बना चुके हैं, उसमें हमेशा V2 होता है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लीव है तो इसका V2, हाँ वर्ब फॉर्म आपको याद रखना होगा लेफ्ट। आगे है 9 नंबर, ही डैश लीव फॉर पटना अ मंथ अगो, अगो जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, यानी V2 का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए लीव का फिर से मैं बता दूँ, याद भी इस बहाने हो गया होगा, है ना, लीव का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं सर, और ये है हमारा लास्ट इसका, ही ऑलवेज डैश लेट, इसमें वो हमेशा, यानी यह किसी की आदत की बात है, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर हो जाएगा कम्स। चलिए, तो ये सेट भी यहाँ पर समाप्त हो गया। अब है हमारा आज का लास्ट सेट, और वो है सेट नंबर 7। चलिए जानते हैं क्या है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पहला जो है वो यस्टरडे से शुरू हुआ, यस्टरडे वाला आप बहुत देर से जान रहे हैं, यस्टरडे में हमेशा V2 यानी सिंपल पास्ट होता है, यानी क्लाइम का V2 जो है वो क्लाइम्ड हो जाता है, बी इसमें साइलेंट रहता है, सॉरी मतलब बी, हाँ बी साइलेंट रहता है, स्पेलिंग हो जाएगा CLIMBED, बट इसको बी साइलेंट करके क्लाइम्ड पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर, द गर्ल डैश इनटू द रिवर, यानी फॉल लिखा हुआ है। अब रिवर में देखिए, यहाँ सिंपल कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमको समझना होगा, है ना, वो किसी रूल पर आधारित नहीं है।
क्या है, कोई लड़की नदी में, सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी ये आदत नहीं हो सकती किसी का नदी में गिरना। इसके अलावा जो भी आप सबसे बेस्ट होता है ऐसे में सिंपल पास्ट फेल, लड़की कुएं में गिर गई, या हैज़ फॉलन गिर गई है, हैड फॉलन गिर गई थी, वट एवर लगाइए सिंपल प्रेजेंट को छोड़कर जो भी। यदि MCQ है और आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं फिर तो आपको वहाँ जो ऑप्शन होगा उसमें से आपको यही ऑप्शन जनरली रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर कोई भी ऑप्शन इस तरह का भर सकते हैं। थर्ड नंबर है द कॉलेज डैश बिगिन एट 10 o'clock। स्कूल कॉलेज कोई भी संस्थान के खुलने बंद होने का टाइम जो होता है वो प्री प्लान्ड एक्शन होता है, यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, यानी V1 या V5। कॉलेज जो है वो सिंगुलर है यानी एक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा V5 यानी बिगिनस हो जाएगा। अमन डैश कम टू सी मी, तो यहाँ जो है आपको फिर वही बात है, मीनिंग पर है, अमन मुझसे मिलने है ना क्या, तो आप इसमें सिंपल प्रेजेंट को छोड़ करके कोई भी टेंस लगा दीजिए, है ना। आता है, ये आदत मिलने की आदत ठीक नहीं रहेगी, केम लगा दीजिए, आया, बेस्ट यही रहेगा, या इज कमिंग आ रहा है, या विल कम आएगा, जो भी लगा दीजिए सिंपल प्रेजेंट को छोड़कर। आगे 5 नंबर में आई डैश रीड अ बुक व्हेन ही केम इन। व्हेन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ हमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाना रहता है, नहीं मिले तो पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस को प्रायोरिटी देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा वॉज रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है माई ब्रदर डैश ज्वाइन द आर्मी लास्ट ईयर, है ना। तो जब ये लास्ट है, आप सबको पता है कि जब लास्ट होता है तो हमें सिंपल पास्ट करना रहता है, यानी V2 हो जाएगा, यानी ज्वाइन का V2 हो जाएगा ज्वाइंड। आगे बढ़ेंगे शी डैश गो टू बाई अ न्यू ड्रेस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जब भी रहेगा तो हम 3 में से किसी एक टेंस का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल फ्यूचर का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या फिर सिंपल प्रेजेंट का। तो इसके 3 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, सी इज़ गोइंग भी हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, नेक्स्ट है फ्यूचर की बात है, या विल गो भी हो सकता है, और नहीं तो लास्टली जो है वो गोज भी हो सकता है। तीनों आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में जैसा रहे वैसा आपको देख लेना है इसमें। चलिए 8 नंबर है हैव यू एवर डैश ए मैन लाइक हिम। देखिए जब भी हैव रहेगा तो आपको पता है, ऊपर भी आया था, और MCQ में हैव के साथ हमेशा जब प्रिंसिपल वर्ब लगाना है तो हमेशा V3 लगेगा, यानी कि हैव यू एवर, है ना। यदि सी है तो सी का V3 हमें सीन लगा देना है। आगे बढ़ेंगे माई सिस्टर ऑलरेडी। ऑलरेडी एवर नेवर में आप सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, प्रायोरिटी हमें प्रेजेंट को देना चाहिए, इसलिए हो जाएगा राइट है। तो इसका हैव हैज़ के साथ V3 यानी हैज़ हो जाएगा, और हैज़ के साथ हम लोग रिटेन लगा देंगे V3। आगे बढ़ेंगे, आज का लास्ट है, सेकेंड लास्ट है, नहीं लास्ट है। 10th द चिल्ड्रेन डैश सेलिब्रेट दिवाली नेक्स्ट वीक। फिर वही वाली बात मैं कहूँगा, नेक्स्ट वीक वाला रहे। 3 में से कोई भी आप लगा सकते हैं, विल सेलिब्रेट लिख सकते हैं, ठीक है, और या फिर जो है सो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर सकते हैं, यानी कि द चिल्ड्रेन, है ना, आर सेलिब्रेटिंग भी लगा सकते हैं, आर सेलिब्रेटिंग भी हो सकता है ना। इसका फ्यूचर टाइम रेफरेंस की बात हो, नहीं हो तो अंत में जो है सिंपल प्रेजेंट भी, यानी सेलिब्रेट का सेलिब्रेट यानी V1 या V5 लगता है, तो यहाँ पर V1 ही रह जाएगा, प्लूरल है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे अब जो है ये तो समाप्त हो गया। अब इसके बाद इसके आंसर्स हैं, ये 40 मिनट्स ऊपर का हो गया है, कोई बात नहीं है, यूज़फुल था। और आपको चाहे तो इस आंसर का, इन क्वेश्चंस का, इन सेट्स का आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख ले, और आंसर से मिला करके आप इसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले, फिर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। चूँकि 40 मिनट से ज़्यादा का, अराउंड 42 मिनट्स का हो चुका है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगा है हमारा आप लोगों के लिए, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और एक ज़रूरी बात, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे व्यूअर में से 85% जो हैं वो नॉन सब्सक्राइब लोग हैं, जो देखते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी प्रकार के यूज़फुल ग्रामर के वीडियोज़ जो है वो आपको, और भी बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ जो हमारे चैनल के होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगे, और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी होगी। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दे शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।